यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लीड कोड डेली चैलेंज का प्रॉब्लम 2530। ये प्रॉब्लम है मैक्सिमल स्कोर आफ्टर अप्लाइंग के ऑपरेशंस। ओके, तो हमें क्या दे रखा है? सो वी आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड एरे नम्स एंड एन इंटीजर के। यू हैव अ स्टार्टिंग स्कोर ऑफ जीरो एंड इन वन ऑपरेशन वी कैन चूज एनी इंडेक्स आई सच दैट आई शुड बी लेस देन greater than equal to 0 and less than nums dot length. ठीक है, and we can add that number to our score. Okay, and replace that particular number with the seal value, like divide by 3 and seal value of it. ठीक है, और क्या करना है हमें? return the maximum possible score you can attain after applying k operations. right? तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो समझते हैं कि इसे करना कैसे है। एक एग्जांपल लेते हैं, पहले वाला। इसमें वैल्यूज हमें क्या देखी? 10 10 10 10 10। अब हम क्या है, 5 बार ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो 5 बार ऑपरेशन कर सकते हैं, तो हम ये वाली वैल्यू उठा लेते हैं। ठीक है, उठा ली, 10 यहाँ डाल दिया। अब इस वाले को तो अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करके ये वैल्यू क्या कन्वर्ट होगी? अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूं तो जो सील वैल्यू आएगी वो उसको अपडेट करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगी हमारी 4। फिर सेम केस में अब फिर से एक ऑपरेशन है, तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे फिर से लेनी पड़ेगी। राइट, अब फिर से एक बार मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो क्या आएगा? 10 आएगा। फिर से 10 ले लिया, तो ये हो गया हमारा 20। बट ये क्या अपग्रेड हो गया 4। फिर से मैक्सिमम वैल्यू ढूंढूंगा, फिर ये वाली मिल जाएगी। अब मेरी वैल्यू क्या हो गई? 4 अगेन, और यहाँ पे हो गया 30। फिर यहाँ पे भी 4 30, सॉरी 40। फिर यहाँ पे भी मिल जाएगी, और ये होके 4 हो जाएगी, बट यहाँ पे हो जाएगा 50। दिस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमारा आंसर 50 आ गया। परफेक्ट। अब एक बार सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। ठीक है, तो 1 10 and we have 3 और let's say we have 5। थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है हमने, और k इक्वल टू हमारा यहाँ पे 3। अब पहली वैल्यू आएगी तो हमें पहला सबसे बड़ा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा एलिमेंट अभी के टाइम में क्या है? 10 ले लिया, बट इसको तो डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा, तो ये अपडेट हो गया है 4 में। अब मैं फिर से ढूंढूंगा मैक्सिमम एलिमेंट। राइट, तो अब मैक्सिमम एलिमेंट कहाँ है? ये है, 5 है। राइट, तो मैं 5 लूँगा, बिल्कुल लूँगा, 5 लूँगा, और मैं 5 यहाँ पे ऐड कर दूँगा, तो मेरा हो जाएगा 15। अब मेरे पास ये अपडेट होके हो जाएगा 2। राइट, अब एक और ऑपरेशन बचा है, तीसरी बार ढूंढूंगा। अब मेरा मैक्सिमम एलिमेंट क्या है? ये है 3 को लूँगा मैं। 3 को लिया तो ये हो गया मेरा 18, और ये अपडेट हो गई, वैल्यू हो गई मेरी 1। राइट, अब तुम इसमें देखो प्रॉब्लम कहाँ है। तुम मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढ रहे हो हर बार, लाइक के टाइम्स तुम मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढ रहे हो। अब मैक्सिमम एलिमेंट कैसे ढूंढ सकते हो सकता है ना कि हर बार वो मैक्सिमम एलिमेंट तुम्हारा लास्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट हो सकता है वो फर्स्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट हो, बीच में भी प्रेजेंट हो सकता है, कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है वो। तो हमें बेस्ट पॉसिबल क्या है मैक्स एलिमेंट फाइंड करने का? लीनियर टाइम में सारे एलिमेंट्स पे जाओ और चेक करते जाओ कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा मैक्सिमम है, इस टाइप से चलते जाओ, एंड तक हमें जो सबसे मैक्सिमम होगा वो मिल जाएगा हर ऑपरेशन के बाद। ये हम कर सकते हैं। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी k टाइम्स n। ये हमारी हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये काफ़ी बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, हमारा सॉल्यूशन तो वर्क नहीं करेगा। क्या हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? कैन वी डू दैट? हमें चाहिए हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट। तो ज़रा सोचो कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट रखता हो, हमेशा ही मैक्सिमम एलिमेंट।
हमें मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना हो ना, तो वो हम ओ ऑफ 1 टाइम्स में कर पाएँ। क्या कुछ ऐसा है जो ओ ऑफ 1 टाइम्स में हमें मैक्सिमम एलिमेंट दे सकता है? कैन यू थिंक ऑफ समथिंग? तो अगर तुम याद करोगे तो एक सेट होता है, सेट सीपीपी में सेट नाम की स्ट्रक्चर होता है, डेटा स्ट्रक्चर, जो क्या होता है, ऑलवेज सॉर्टेड होता है, ऑलवेज सॉर्टेड। कभी भी कुछ भी डालो और सॉर्टेड होगा, तो जो इसकी मैक्स वैल्यू कहाँ होगी, वो एंड पे होगी। जो भी मैक्स वैल्यू होगी वो एंड पे होगी, राइट। तो हम एंड पे उठाने के में कितना टाइम लगेगा, ओ ऑफ 1। मेक सेंस? अब उठा तो ली वैल्यू, उसको डिलीट भी मार दो वहाँ से, बट अपडेट करनी पड़ेगी ना, डिवाइड बाई 3, ये तो करना पड़ेगा ना। अब ये करके उसमें से डिलीट मारी थी ना, उसमें फिर से ऐड करो। जब तुम फिर से उसमें इंसर्ट करोगे ना, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अब इंसर्ट किया, लेट से यहाँ पे देखो, पहले तो सेट में क्या होगा, 1 3 3 10 आ गया होगा, राइट। सेट में क्या आ गया होगा, 1 3 3, सॉरी नॉट 3 5 10, ये आ गया होगा। अब यहाँ पे तुमने अपडेट करी तो ये तो 4 आएगा, तो इसे रीसफल करना पड़ेगा। तो रीसफल करके क्या करेगा, 3 1 3 एंड देन 4 देन 5, रीसफल। अब रीसफल कितने टाइम करेगा, लॉग एन टाइम, ठीक है। तो इंसर्ट करने की इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है लॉग एन टाइम्स, परफेक्ट। तो अब हम क्या कर रहे हैं ना, वैल्यू को फाइंड करना और अपडेट करना सिर्फ लॉग एन टाइम्स में कर पा रहे हैं, काफ़ी बेटर है। पहले हमें क्या लग रहा था, ओ ऑफ एन लग रहा था, बट अब सिर्फ लॉग एन टाइम में कर पा रहे हैं। दैट मीन्स अब अगर ये सॉल्यूशन लिखें तो क्या होगा, ओ ऑफ के टाइम्स लॉग एन, राइट। बढ़िया है। अब हम यहाँ पे क्या हम सेट यूज कर सकते हैं, क्या हम सेट यूज कर सकते हैं, ये सोचना पड़ेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज बढ़िया था, सॉर्टेड और मतलब हमारा पिक कैसे हो रहा है वो हमें पता चल गया। बट अगर तुम सेट यूज करने जाओगे तो सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं रखता है, वो डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं रखता है, ये उसकी एक खासियत है। अब डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं रखता, तो अगर इस वाले केस को लोगे तो सिर्फ इसमें 10 आएगा। एक ऑपरेशन के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट टाइम तो 4 ले लूँगा, बट नेक्स्ट टाइम तो मेरे पास 10 अवेलेबल होनी चाहिए थी ना। ये डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हैंडल कर पा रहा, तो अब हम सेट तो नहीं यूज कर सकते। अब सेट नहीं यूज कर सकते तब तो क्या यूज कर सकते हैं हम, सेट में भी प्रॉब्लम आ गई। अब ऐसा ही कोई बताओ, जैसे सेट लास्ट पॉइंट पे सबसे बड़ी वैल्यू रखता था, ऐसा ही कोई हो जो हमेशा बड़ी वैल्यू अपने टॉप पे रखता हो, कहीं ना कहीं रखता हो, वो क्या है, हीप। हीप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो हमेशा, और उसमें भी मैक्स हीप, मैक्स हीप, ये हमेशा जो इसका टॉप एलिमेंट होता है वो हमेशा लार्जेस्ट एलिमेंट होता है, लार्जेस्ट टॉप एलिमेंट, लार्जेस्ट एलिमेंट, हमेशा ही बड़ा एलिमेंट मिलेगा। मैक्स हीप में ये होता है। और मैक्स हीप क्या करता है, सेट की तरीके से नहीं होता कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैंडल नहीं कर पाएगा, वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी हैंडल कर लेगा। ये हीप की प्रॉपर्टी है। तो अगर यही करोगे तो ये वाला जो डुप्लीकेट वाली प्रॉब्लम आ रही थी वो नहीं होगी, अदरवाइज तो सेम ही है, सेट की तरीके से ही वर्क करेगा। तो चलो दोनों अप्रोच का एक बार कोड देखते हैं। ये हमारी क्या है कि हर बार जाके हम मैक्स एलिमेंट की इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं और उस इंडेक्स को ऐड करके अपडेट कर रहे हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हमने डिस्कस करी थी, ओ ऑफ के टाइम्स एन, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, के माइनस माइनस कर रहे हैं, जब तक के रहेगा हम ऑपरेशन कर सकते हैं। उसकी इंडेक्स फाइंड करो, मैक्स एलिमेंट की इंडेक्स फाइंड करो और इंडेक्स को अपने आंसर में ऐड करो, जो भी उस इंडेक्स पे वैल्यू है, और जो भी वैल्यू आ रही है डिवाइड करके सील वैल्यू,
उसको डाल दो वापस से उस इंडेक्स पे, हो गया हमारा काम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है, तो और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(1), राइट। काफ़ी लाइक दिस विल लीड टू TLE। अब जो हमने नेक्स्ट सॉल्यूशन डिस्कस किया था हीप के थ्रू, वो देखते हैं। प्रायोरिटी क्यू, C++ में प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से तुम हीप बना सकते हो, मैक्स हीप। अगर डायरेक्टली लोगे तो मैक्स हीप आएगा, बट इसमें डिफाइन कर दोगे कि ग्रेटर इंट वाली प्रॉपर्टी, तो वो मिन हीप भी बन जाएगा। ठीक है, मिन हीप क्या करता है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट रखता है टॉप पे, स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी हैं। तो इसका तो हमें अभी कोई काम नहीं है, तो इसको साइड में रखते हैं, अपने केस पे आते हैं। ये मैक्स हीप है जो नॉर्मली हम लेंगे, मैक्स उसको लिया, और जो भी सारे एलिमेंट्स थे मेरे नम्स में वो मैंने सब इसमें डाल दिए। मैंने कहा भाई तू सारे एलिमेंट्स रख, बढ़िया। अब क्या कर रहा हूँ, k माइनस माइनस टाइम्स जा रहा हूँ मैं, और जो उसका टॉप एलिमेंट है, टॉप एलिमेंट क्या, हमेशा लार्जेस्ट एलिमेंट है, उसको लिया और उस प्रायोरिटी क्यू में से मैंने निकाल दिया, अपने आंसर में ऐड करा, और दोबारा से 3 से डिवाइड करके जो सील वैल्यू आई उसको पुश कर दिया। फिर वो वापस से अपना सॉर्ट होगा। सॉर्ट होने में टाइम क्या लगेगा, log n, राइट। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या, कि एक बार हमने सारे एलिमेंट्स डाले और प्रायोरिटी क्यू में डाले, राइट। हर बार वो log n टाइम लेगा, तो क्या होगी, O of n log n। हर बार वो सॉर्ट भी तो कर रहा है, जैसे जैसे डाल रहे हो वो सॉर्ट करता जा रहा है कि भाई टॉप वाला एलिमेंट कहाँ है, भाई टॉप वाले को ढूंढ के मेरे पास ले आओ, टॉप वाले को ढूंढ के मेरे पास ले आओ, वो ये चीज़ कर रहा है। ठीक है, और फिर बाद में क्या कर रहे हैं, के टाइम्स फिर से वही चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो भी log n है। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। बट इसके चक्कर में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू में स्टोर भी तो करोगे ना। ये तो हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो वो तो बढ़ गई है। पहले O(1) था, हम आराम से मस्त मज़े में कर रहे थे, बट नाउ इट इज़ इंक्रीज्ड O(n) टाइम्स। ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फ़ायदा हो रहा है, तो हमें तो कम टाइम में चलाना है। प्रायोरिटी पहले क्या, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो इसका कोड गिटहब पे मिल जाएगा, दोनों ही, ब्रूट फोर्स भी मिल जाएगा और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन भी गिटहब पे मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिए। और वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि हाँ समझ में आ गया है, और डाउट है तो डाउट कमेंट करें, मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।